हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मध्य प्रदेश ने अपने हाल ही में कौन सा नंबर का स्थापना दिवस यानी कि स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका ठीक जवाब दिया था और कुछ बच्चों ने तो डिटेल में भी लिखा था। तो आप ऐसे ही लिखा करें हर रोज़। 69वां स्थापना दिवस जो है ना अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपना सेलिब्रेट किया है। मध्य प्रदेश राज्य कब बना था? मध्य प्रदेश राज्य बना था 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को जो है ना मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर को भारत के 8 राज्य बने थे और 8 राज्य के साथ साथ 5 यूनियन टेरिटरी भी भारत के अंदर बने थे 1 नवंबर को ही। भारत में जैसे एक राज्य 1 नवंबर के दिन ही 1 नवंबर 1956 को जो है ना किसकी स्थापना हुई थी? एक तमिलनाडु राज्य की स्थापना हुई थी, तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो राज्य है ना, इस तमिलनाडु को पहले क्या कहते थे? तमिलनाडु को पहले मद्रास के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। पहले मद्रास के नाम से जाना करते थे इसको, और फिर इसका नाम जो है ना स्टार्टिंग में तो वैसे इसको अलग कर ही दिया था 1 नवंबर 1956 को मद्रास के। बाद में इसको 1967 में जो है वो तमिलनाडु कहने लग गए। इसी तारीख को एक राज्य और बन गया था जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है ये। इसी तारीख को भारत में एक राज्य और बना है जिस राज्य का नाम है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य को वैसे पहले क्या कहते थे? कर्नाटक राज्य को पहले मैसूर कहा करते थे। मैसूर में एक मीनाक्षी मंदिर है जो भारत का बहुत ही साफ और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक आता है। इसी तारीख को भारत में एक राज्य और बना है जिस राज्य का नाम है केरल। और केरल को बनाया गया, केरल में 3 जगह है। एक तो जगह है मालाबार, आपको याद हो तो यहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है 1 जून को मालाबार तट के ऊपर, दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है हमारा। और इसके अलावा मालाबार के अलावा एक जगह है यहाँ पे त्रावणकोर, ठीक है ना। त्रावणकोर जगह है। और त्रावणकोर के अलावा एक जगह है यहाँ पे कोचीन। त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार, इन तीनों को मिला के केरल राज्य की स्थापना की गई थी। और इसी 1 तारीख को ही एक राज्य और बना है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ तारीख को 1 को बना लेकिन साल अलग है इसमें। 1 नवंबर 2000 को बना है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था ये। अच्छा, इसी 1 तारीख को ही नहीं, 1 तारीख को तो नहीं कहूँगा मैं, 2000 साल को कहूँगा। 9 नवंबर तारीख अलग है। 9 नवंबर साल 2000, 9 नवंबर साल 2000 को एक राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ना ये यूपी से अलग होके बना है और 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस भी मनाता है ये। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, फिर बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। और इसके अलावा 15 नवंबर 2000 को एक राज्य और बना है। 15 नवंबर 2000 को एक राज्य बना है और उस राज्य का नाम है झारखंड, ठीक है ना। झारखंड राज्य जो है ना वो किससे अलग होकर बना है? बिहार से अलग होकर बना है। और 15 नवंबर को हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाते हैं। और नवंबर महीने में हरियाणा पंजाब का बर्थडे भी तो आता है। हरियाणा पंजाब 1 नवंबर 1966 को दोनों अलग हुए थे, तो अलग पंजाब 1966 1 नवंबर को, और अलग हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 ही रहेगा आपका, ठीक है। महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाते हैं ऐसे? महाराष्ट्र और गुजरात का। तो महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और ये 5 यूनियन टेरिटरी कौन से हैं? लक्षद्वीप है, एक है पुडुचेरी है, एक है दिल्ली है, एक है चंडीगढ़ और एक अंडमान निकोबार है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के अवसर पर हरियाणा राज्य में 7 दिनों का शोक घोषित किया गया है। हरियाणा राज्य को मनमोहन सिंह ने कितनी सौगातें दी थी? तो हरियाणा राज्य के अंदर जो ना टोटल 4 सौगातें दी गई थी। हरियाणा को डॉक्टर मनमोहन सिंह की 4 सौगातें कौन सी थी? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने शॉर्ट भी बनाया था इसका। 14 जनवरी 2014 को फतेहाबाद के गोरखपुर में 2800 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु बिजली घर की नींव रखी थी। ये 2036 में जो है ना बन के तैयार होगा। इसमें 700 मेगावाट की जो है ना एक यूनिट है और टोटल 4 यूनिट है, तो टोटल इसमें 7 चौके 2800 यानी कि 2800 मेगावाट की टोटल 4 यूनिट है ये एटॉमिक प्लांट है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना। इसमें गोरखपुर के अलावा जो है ना वो काजलहेड़ी और के साथ साथ बडोपल, ठीक है ना, बडोपल, इन 3 गाँव की ज़मीन है इसके अंदर, ज़्यादा फतेहाबाद की है। इसके अलावा पानीपत में चंडीगढ़ से दिल्ली आने जाने वालों को जाम से निजात के लिए जीटी रोड पर फ्लाईओवर की नींव इन्होंने रखी थी। झज्जर जिले में ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च सेंटर और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी इन्होंने रखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जो झज्जर बाड़सा के अंदर है। और 19 मई 2007 को हिसार के बरवाला के गाँव खेदड़ में खेदड़ थर्मल प्लांट का शिलान्यास जो है ना वो भी इन्होंने ही किया था।
जो कि आज बहुत सारे क्षेत्र में बिजली दे रहा है। वैसे वर्तमान में ये 1200 मेगावाट का है, लेकिन इसमें भी अभी हाल ही में घोषणा हुई है 800 मेगावाट नए इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो आने वाले टाइम में ये 2000 मेगावाट हो जाएगा। एक ना 800 मेगावाट हरियाणा के अंदर दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट है 600 मेगावाट का यमुनानगर में, उसमें भी 800 मेगावाट और जोड़ दिया गया है। हालांकि उस पर तो काम भी स्टार्ट हो चुका है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, उसको इसका ठेका दिया गया है सारा। प्रधानमंत्री रहते हिसार में 3 बार आए थे मनमोहन सिंह जी, ओपी जिंदल के लिए रैली की थी। एक बार 2005 में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तब इन्होंने ओम प्रकाश जिंदल के लिए पुराने राजकीय कॉलेज मैदान में एक रैली को संबोधित किया था। थर्मल प्लांट का शिलान्यास किया था 19 मई 2007 को। ओपी जिंदल की आत्मकथा रिलीज़ की थी, 31 मार्च 2005 को निधन हुआ था। उसके बाद जिंदल की आत्मकथा को रिलीज़ करने के लिए पहुँचे थे। 7 अगस्त 2005 को एक कार्यक्रम हुआ था। जिंदल परिवार के साथ मनमोहन का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। वैसे हाल ही में मुख्यमंत्री, और ये अभी इनका देहांत हुआ है, 92 की एज में हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। भारत के 2 बार प्रधानमंत्री थे ये, साल 2014 से लेके 2004 से लेके और 2014 तक जो है ना ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 2 बार। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि किस ब्लॉक को उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। तो उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा किसको? डहीना ब्लॉक को। डहीना ब्लॉक को उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। और मोटल कला गांव में जल अवसंरचना का निर्माण भी किया जाएगा। जाटूसना में एक महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। भूरथला डिस्ट्रीब्यूटरी का जो है ना जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा लुहाना गांव को जो है ना खालेटा गांव से जोड़ने के लिए एक पुल है, नहर पुल है, उसका निर्माण किया जाएगा। कुछ और गांव हैं उनके अंदर जल भराव की समस्या है, उनका भी समाधान किया जाएगा। तो ऐसे टोटल जो है ना मुख्यमंत्री जी ने 23 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो है ना उद्घाटन और शिलान्यास किया है अभी हाल ही में। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उन योजनाओं की भी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं डहीना ब्लॉक जो है ना वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप में से कोई बता सकता है मुझे कमेंट में? बता सकता तो बताइएगा। हाल ही में और एक उपमंडल और किसका दर्जा भी मिलने वाला है? पुंडरी को, ठीक है ना, पुंडरी, ये मैंने हाल ही में पढ़ाया था। पुंडरी कहाँ पड़ता है, याद है आपको? पुंडरी, ये तो चलो आपको याद हो ही गया होगा, कैथल के अंदर है, कैथल में। अभी उपमंडल है कितने हरियाणा में? वैसे अभी उपमंडल हरियाणा में 80 है। मंडल कितने? मंडल 6 है, ठीक है। तो सब डिवीज़न 80 है फिलहाल के लिए, और डिवीज़न हरियाणा में 6 है अभी। हाल ही में हरियाणा के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कितने पुलिस अधिकारियों को उत्तम सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो उत्तम सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया है अभी हाल ही में टोटल 7 को। अभी रिसेंटली पंचकुला सेक्टर 3 के अंदर सुशासन दिवस के अवसर पर एक सम्मेलन हुआ था, और हरियाणा के डीजीपी कौन है? शत्रुजीत कपूर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। समारोह में डीजीपी उत्तम सेवा मेडल प्राप्त करने वाले 7 पुलिसकर्मी तथा हरियाणा के 112 के डायल 112 के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 25 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है उत्कृष्ट कार्य के लिए। मतलब इसमें 2 सम्मान दिए, एक तो उत्तम सेवा मेडल दिया है, एक उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्ट सेवा मेडल दिया है। एक हरियाणा में स्वान परियोजना के लिए स्वान बैंड विड्थ को बढ़ाना और वायरलेस संचार को डिजिटल बनाना, इसके लिए मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा CCTNS और ICJS परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए, मतलब क्रिमिनल को जल्दी से जल्दी पकड़ पाएँ, इसके लिए भी हरियाणा सबसे आगे ही है वैसे ओवरऑल देखा जाए तो। इसके अलावा उच्च और निम्न न्यायालयों में मुकदमों का प्रभावी ढंग से बचाव करना, स्पेशल टास्क फोर्स रोहतक का सराहनीय कार्य, ई चालान एप्लीकेशन को उन्नत करना, देश भर में 845 गुमशुदा बच्चों और उनके परिवारों से मिलाया। एक ऑपरेशन मुस्कान है हरियाणा में, 2015 से चल रहा है, वो इसी से रिगार्डिंग है, वो गुमशुदा बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स ने अपने कार्यालय के दौरान प्रमुख अपराधियों को गिरफ्तार करने में उनकी बहादुरी के लिए उनको सम्मानित किया गया है। स्वान जो है ना ये देश भर में डेटा, ध्वनि और वीडियो संचार के लिए एक एकीकृत, एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क स्थापित करने की योजना है। ये मार्च 2005 में इसको जो है ना अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है ना नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम प्रोग्राम है, इसके चलते उन प्रोग्राम मतलब उनके कई सारे ऐसे पार्ट है, उनमें से एक प्रोग्राम ये वाला आता है आपका। सुशासन दिवस कब मनाया गया था? सुशासन दिवस मनाया गया था 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। सरकार की जवाबदेही, प्रभावी प्रशासन, इसकी जागरूकता बढ़ाने से संबंधित ये वाला आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था भारत का विकसित भारत का मार्ग और सुशासन डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।
और इसकी शुरुआत साल 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती भी हर साल 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट की जाती है। भारत की चैंपियन महिला शटलरों के लिए नया केंद्र कौन बन रहा है? तो अभी नया केंद्र बन रहा है अपना हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। हरियाणा भारत के ओलंपियनों और ओलंपिक पदक विजेता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। पेरिस 2024 में लगभग 1/4 ओलंपिक जो है ना ये हरियाणा से ही थे, और साथ ही 5 व्यक्तिगत पदक विजेताओं में से 4 हरियाणा राज्य से ही थे। बैडमिंटन का भी विकास हरियाणा में हो रहा है। विभिन्न खेलों में जमीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ रही है, जिसमें से बैडमिंटन एक नया खेल है। लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल हरियाणा से है, लेकिन उन्होंने हैदराबाद में जो है ना ट्रेनिंग लिया था। अनमोल खरब, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में भारत को 2024 में अपना पहला बैडमिंटन एशिया खिताब प्राप्त करवाया। उन्नति हुड्डा जैसे खिलाड़ियों ने भी हरियाणा में अपने कौशल को निखारा है। हरियाणा महिला टीम ने अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। देविका सिहाग ने हरियाणा महिला एकल खिताब जीता। अनमोल 2023 वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। अनुपमा उपाध्याय 2022, ये इनकी सबकी हैट्रिक है बैक टू बैक। और रोहतक और सोनीपत जैसे क्षेत्र जो पारंपरिक रूप से कबड्डी और कुश्ती के लिए जाने जाते हैं, और अब माता पिता बैडमिंटन को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं ये। और इसके अलावा उत्तर भारत में बढ़ती रैंकिंग टूर्नामेंट में स्थानीय खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं अभी। इसके अलावा जो है ना आपके प्रशिक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर की जीत को अंतर्राष्ट्रीय सफलता में बदलने की आवश्यकता है। अभी इंटरनेशनल लेवल पे कोई बढ़िया मेडल आए तो कह सकते हो आप लोग कि बैडमिंटन में कुश्ती जैसा प्रभाव जो है ना हरियाणा का देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ओलंपिक जो है ना इसकी उत्पत्ति ओलंपिया से हुई थी, जो ग्रीस के अंदर है 776 ईसा पूर्व में। ग्रीक संस्कृति से संबंधित है। ये प्रतियोगिता में दौड़, कुश्ती और रथ दौड़ थी। समापन इसका 393 ईस्वी के अंदर सम्राट थियोडोसिस प्रथम के द्वारा किया गया। आधुनिक इतिहास 19वीं सदी के अंत में पीरे डी कुबर्टन के संस्थापक सदस्य थे ये वाले, और पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ है। आने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होंगे मिलान, कार्टिना, डी एम्पेजो इटली के अंदर होंगे। 2028 के ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में, 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन में, 2036 के ओलंपिक के लिए भारत मेज़बानी करेगा ऐसी भारत की उम्मीद है। अभी फाइनल तो खैर हालांकि नहीं हुआ, अहमदाबाद के अंदर करने की उम्मीद है। लोगो इसका क्या है, 5 ये मतलब रिंग है, इसके अंदर आपके 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं ये, और इंटरलॉकिंग रिंग बोलते हैं इनको। आदर्श वाक्य है इसका जो है ना वो अधिक तेज, उच्चतर, अधिक मजबूत, एकजुट, साथ साथ, ये है आपका 2021 में ये जोड़ा गया था। इसके अंदर जो है ना कम्युनिटर एक जो है वो तो। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी। ओलंपिक खेलों के संरक्षक के लिए इसका हेडक्वार्टर लाजेन स्विट्जरलैंड में है। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक 2020 की ओलंपिक प्रतियोगिता में 5 नए खेल शामिल किए गए थे, जैसे सर्फिंग है, इसके अलावा स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, कराटे है, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल है। ठीक है। और इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में देखो, भारत वैसे 71वें नंबर पे रहा था, 2020 में 48वें नंबर पे था, जो 21 में हुआ था गेम उसमें। नीरज चोपड़ा इस बार सिल्वर मेडल जीता। मनु भाकर और सरबजोत ने कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मनु भाकर ने अकेले ने भी कांस्य पदक जीता था। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य, भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य, इसमें हरियाणा के लड़के भी थे। और अमन सहरावत ये हरियाणा का, इसने कुश्ती में 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 के अंदर हुई थी। ओलंपिक एशियाई खेलों राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और एथलीट का सिलेक्शन यही करता है भारतीय ओलंपिक संघ। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि यूविन पोर्टल को भारत के प्रधानमंत्री जी ने कब लॉन्च किया गया था, जो कि गर्भवती महिला और बच्चों मतलब जन्म से 16 साल तक के बच्चों को कितने रोगों के लिए जो है ना वो एक वैक्सीन लगाने के लिए या जीवन रक्षक टीकों के लिए प्रशासन सुनिश्चित करेगा। ये तो बताना इसके बारे में आप लोग। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।